ऑडियो 3 बुक का नाम सुनसान के सहचर। प्राचीन काल में विद्या का अधिकारी वही माना जाता था जिसमें तितिक्षा एवं कष्ट सहिष्णुता की क्षमता होती थी। ऐसे ही लोगों के हाथ में पहुंचकर विद्या उसका व समस्त संसार का कल्याण करती थी। आज विलासी और लोभी प्रवृत्ति के लोगों को ही विद्या सुलभ हो गई है। फलस्वरूप वे उसका दुरुपयोग भी खूब कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अशिक्षितों की अपेक्षा सुशिक्षित ही मानवता से अधिक दूर है और वे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करके संसार की सुख शांति के लिए अभिशाप बने हुए हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को तपस्वी मनोवृत्ति का बनाने के लिए उन्हें गुरुकुलों में भेजते थे और गुरुकुलों के संचालक बहुत बहुत समय तक बालकों में कष्ट सहिष्णुता जागृत करते थे और जो इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते थे उन्हीं ही परीक्षाधिकारी मानकर विद्या दान करते थे। उछालक आरुणि आदि अनगिनत छात्रों को कठोर परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा था। इसका वृतांत सभी को मालूम है। ब्रह्मचर्य को तप का प्रधान अंग माना गया है। बजरंगी हनुमान, बाल ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह के पराक्रमों से हम सब परिचित हैं। शंकराचार्य, दयानंद प्रभृति अनेकों महापुरुष अपने ब्रह्मचर्य व्रत के आधार पर ही संसार की महान सेवा कर सके। प्राचीन काल में ऐसे अनेकों गृहस्थ होते थे जो विवाह होने पर भी अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आत्मबल प्राप्त करके तपस्वी लोग उस तप बल से न केवल अपना आत्म कल्याण करते थे वरन अपनी थोड़ी सी शक्ति शिष्यों को देकर उनको भी महान पुरुष बना देते थे। विश्वामित्र के आश्रम में रहकर रामचंद्र जी का संदीपन ऋषि के गुरुकुल में पढ़कर कृष्णचंद्र जी का ऐसा निर्माण हुआ कि भगवान ही कहलाए। समर्थ गुरु रामदास के चरणों में बैठकर एक मामूली सा मराठा बालक छत्रपति शिवाजी बना। रामकृष्ण परमहंस से शक्ति कण पाकर नास्तिक नरेंद्र संसार का श्रेष्ठ धर्म प्रचारक विवेकानंद कहलाया। प्राण रक्षा के लिए मारे मारे फिरते हुए इंद्र को महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां देकर उसे निर्भय बनाया। नारद का जरा सा उपदेश पाकर डाकू वाल्मीकि महर्षि बन गया। उत्तम संतान प्राप्त करने के अभिलाषी भी तपस्वियों के अनुग्रह में सौभाग्यवंत हुए हैं। श्रृंगी ऋषि द्वारा आयोजित पुत्रवेष्टि यज्ञ के द्वारा 3 विवाह कर लेने पर भी संतान न होने पर राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। राजा दिलीप ने चिरकाल तक अपनी रानी समेत वशिष्ठ के आश्रम में रहकर गौ चराकर जो अनुग्रह प्राप्त किया उसके फल स्वरूप ही डूबता वंश चला, पुत्र प्राप्त हुआ। पांडु जब संतान उत्पादन में असमर्थ रहे तो व्यास जी के अनुग्रह से प्रतापी 5 पांडव उत्पन्न हुए। श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया है कि उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू जब चिरकाल तक स्थान से वंचित रहे तो इनकी चिंता दूर करने के लिए हिमालय निवासी एक तपस्वी ने अपना शरीर त्यागा और उनका मनोरथ पूर्ण किया। अनेकों ऋषि कुमार अपने माता पिता का प्रचंड अध्यात्म बल जन्म से ही साथ लेकर पैदा होते थे और वे बालकपन में ही वह कार्य कर लेते थे जो बड़ों के लिए कठिन होते हैं। लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित द्वारा अपने पिता के गले में सर्प डाला जाता देखकर क्रोध से शाप दिया कि 7 दिन में कुकृत्य करने वाले को सर्प काट लेगा। परीक्षित की सुरक्षा के भारी प्रयत्न किए जाने पर भी
सर्प से काटे जाने का ऋषि कुमार का शाप सत्य होकर ही रहा। शाप और वरदानों के आश्चर्यजनक परिणामों की चर्चा से हमारे प्राचीन इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। श्रवण कुमार को तीर मारने के दंड स्वरूप उसके पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया था कि वह भी पुत्र शोक में इसी प्रकार विलख विलख कर मरेगा। तपस्वी के मुख से निकला हुआ वचन असत्य नहीं हो सकता। दशरथ को उसी प्रकार मरना पड़ा था। गौतम ऋषि के शाप से इंद्र और चंद्रमा जैसे देवताओं की दुर्गति हुई। राजा सागर के 10,000 पुत्रों को कपिल के क्रोध करने के फल स्वरूप जलकर भस्म होना पड़ा। प्रसन्न होने पर देवताओं की भांति तपस्वी ऋषि भी वरदान प्रदान करते थे और दुख दारिद्र्य से पीड़ित अनेकों व्यक्ति सुख शांति के अवसर प्राप्त करते थे। पुरुष ही नहीं, तप साधना के क्षेत्र में भारत की महिलाएं भी पीछे न थी। पार्वती ने प्रचंड तप करके मदन दहन करने वाले समाधिस्थ शंकर को विवाह करने के लिए विवश किया। अनसुईया ने अपनी आत्मशक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नन्हे नन्हे बालकों के रूप में परिणित कर दिया। सुकन्या ने अपने वृद्धि पति को युवा बनाया। सावित्री ने यम से संघर्ष करके अपने मृतक पति के प्राण लौटाए। कुंती ने सूर्य तप कर कुमारी अवस्था में सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण को जन्म दिया। क्रुद्ध गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश किया है वैसे ही तेरा कुल इसी प्रकार परस्पर संघर्ष में नष्ट होगा। उसके वचन मिथ्या नहीं गए। सारे यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। दमयंती के शाप से व्याध को जीवित ही जल जाना पड़ा। ईड़ा ने अपने पिता मनु का यज्ञ संपन्न कराया और उनके अभीष्ट प्रयोजन को पूरा करने में सहायता की। इन आश्चर्यजनक कार्यों के पीछे उनकी तप शक्ति की महिमा प्रत्यक्ष है। देवताओं और ऋषियों की भांति ही असुर भी यह भली भांति जानते थे कि तप में ही शक्ति की वास्तविकता केंद्रित है। उनने भी प्रचंड तप किया और वरदान प्राप्त किए जो सुर पक्ष के तपस्वी भी प्राप्त ना कर सके। रावण ने अनेकों बार सिर का सौदा करने वाली तप साधना की और शंकर जी को इंगित करके अजेय शक्तियों का भंडार प्राप्त किया। कुंभकर्ण ने तप द्वारा ही 6 महीने सोने जागने का अद्भुत वरदान पाया। मेघनाथ, अहिरावण और मारीची को विभिन्न मायावी शक्तियां भी उन्हें तप द्वारा मिली थी। भस्मासुर ने सिर पर हाथ रखने से किसी को जला देने की शक्ति तप करके प्राप्त की थी। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, सहस्त्रबाहु, बाली आदि असुरों के पराक्रम का भी मूल आधार तप ही था। विश्वामित्र राम के लिए सिर दर्द बनी हुई ताड़का, श्री कृष्ण चंद्र के प्राण लेने का संकल्प करने वाली पूतना, हनुमान को निगल जाने में समर्थ सूरसा, सीता को नाना प्रकार के कौतूहल दिखाने वाली त्रिजटा आदि अनेकों असुर नारियां भी ऐसी थी जिनने आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा खासा परिचय दिया। इस प्रकार के 10-20 नहीं हजारों लाखों प्रसंग भारतीय इतिहास में मौजूद हैं जिनने तप शक्ति के लाभों से लाभान्वित होकर साधारण तन धारी जनों में विश्व को चमत्कृत कर देने वाले स्व पर कल्याण के महान आयोजन पूर्ण करने वाले उदाहरण उपस्थित किए हैं। इस युग में महात्मा गांधी, संत विनोबा, ऋषि दयानंद, मीरा, कबीर, दादू, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, अरविंद, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, राम तीर्थ आदि आत्मबल संपन्न व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे साधारण भौतिक पुरुषार्थी द्वारा पूरे किए जाने पर संभव न थे। हमने भी अपने जीवन के आरंभ से ही यह तपश्चर्या का कार्य अपनाया। 24 महापुरुष चरणों के कठिन तप द्वारा उपलब्ध शक्ति का उपयोग हमने लोक कल्याण में किया है। फलस्वरूप अनगिनत व्यक्ति हमारी सहायता से
भौतिक उन्नति व आध्यात्मिक प्रगति की उच्च कक्षा तक पहुंचे। अनेकों को भारी व्यथा व्याधियों से, चिंता परेशानियों से छुटकारा मिला है। साथ ही धर्म जागृति एवं नैतिक पुनरुत्थान की दिशा में आशाजनक कार्य हुआ है। 24 लाख गायत्री उपासकों का निर्माण एवं 24,000 कुंडों के यज्ञों का संकल्प इतना महान था कि सैकड़ों व्यक्ति मिलकर कई जन्मों में भी पूर्ण नहीं कर सकते, किंतु यह सब कार्य कुछ ही दिनों में बड़े आनंद पूर्वक पूर्ण हो गए। गायत्री तपोभूमि का, गायत्री परिवार का निर्माण एवं वेद भाष्य का प्रकाशन ऐसे कार्य हैं जिनके पीछे साधना तपश्चर्या का प्रकाश झांक रहा है। आगे और भी प्रचंड तप करने का निश्चय किया है और भावी जीवन को तप साधना में ही लगा देने का निश्चय किया है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हम तप का महत्व समझ चुके हैं कि संसार के बड़े से बड़े पराक्रम और पुरुषार्थ एवं उपार्जन की तुलना में तप साधना का मूल्य अत्यधिक है। जौहरी कांच को फेंक रत्न की साथ संभाल करता है। हमने भी भौतिक सुखों को लात मारकर यदि तप की संपत्ति एकत्रित करने का निश्चय किया है, तो उससे मोहग्रस्त परिजन भले ही खिन्न होते रहें, वस्तुतः उस निश्चय में दूरदर्शिता और बुद्धिमता ही ओतप्रोत है। राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक दोनों मिलकर इन दिनों जो रचना कर रहे हैं, वह केवल आग लगाने वाली है, नाश करने वाली है। ऐसे हथियार तो बन रहे हैं जो विपक्षी देशों को तहस नहस करके अपनी विजय पताका गर्वपूर्वक फहरा सकें, पर ऐसे अस्त्र कोई नहीं बना पा रहा जो लगाई आग को बुझा सके, आग लगाने वालों के हाथ को कुंठित कर सके और जिनके दिलों व दिमागों में निश्चलता की भट्टी जलती है, उनमें शांति एवं सौभाग्य की सरसता प्रभावित कर सके। ऐसे शांति शस्त्रों का निर्माण राजधानियों में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नहीं हो सकता। प्राचीन काल में जब भी इस प्रकार की आवश्यकता अनुभव हुई है, तब तपोवनों की प्रयोगशाला में तप साधना के महान प्रयत्नों द्वारा ही शांति शस्त्र तैयार किए गए हैं। वर्तमान काल में अनेक महान आत्माएं इसी प्रयत्न के लिए अग्रसर हुई हैं। संसार को, मानव जाति को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। उद्योग धंधे, कल कारखाने, रेल तार, सड़क बांध, स्कूल, अस्पतालों आदि का बहुत कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। इससे गरीबी और बीमारी, अशिक्षा और असभ्यता का बहुत कुछ समाधान होने की आशा की जाती है, पर मानव अंतःकरण में प्रेम और आत्मीयता का, स्नेह और सौजन्य का, आस्तिकता और धार्मिकता का, सेवा और संयम का निर्झर प्रभावित किए बिना विश्व शांति की दशा में कोई कार्य न हो सका। जब तक सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाले गांधी, दयानंद, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, नारद, व्यास जैसे आत्मबल संपन्न मार्गदर्शक ना हो, तब तक लोकमानस को ऊंचा उठाने के प्रयत्न सफल न होंगे। लोकमानस को ऊंचा उठाएं बिना पवित्र आदर्शवादी भावनाएं उत्पन्न किए बिना लोक की गतिविधियां ईर्ष्या, द्वेष, शोषण, अपहरण, आलस्य, प्रमाद, व्यभिचार, पाप से रहित न होगी, तब तक क्लेश और कलह से, रोग और दारिद्र्य से कदापि छुटकारा ना मिलेगा।